ओके बेटा, ये नोट डाउन अच्छे से। Yes, sir. नो सर। Yes, sir. लिखे आगे बेटा। Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए भी उसके बाद सेकंड नंबर प्रॉपर्टी लिखिए इसका कि द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिसेस A into B इक्वल हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A into डिटर्मिनेंट ऑफ B, where A and B are square matrix of same order। आ रही बात समझ में? एंड या सेम ऑर्डर बोल दिया, या फिर अगर सेम ऑर्डर नहीं बोलना चाहो स्क्वायर मैट्रिक्स एंड यहां पे लिख दो प्रोडक्ट AB इज डिफाइंड। प्रोडक्ट तभी डिफाइन होगा जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। क्लियर है वाली बात बेटा जी? आया अच्छे समझ में बेटा? Clear, sir. Yes, sir. उसके बाद लिखे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी में हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ, या कोई भी मैट्रिक्स दे देगा उसकी पावर n का अगर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, दैट इज इक्वल्स टू द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a टू द पावर n भी कर सकते हैं अपन। ओके, Okay, sir. n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि a की पावर n अगर फाइंड आउट करेंगे तो वहां पे तो मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे तो फिर तो लिया काम अपना। तो इस टाइप से अगर कभी Sir, भी अभी मैट्रिक्स ऑर्डर नहीं है क्या? N? क्या बेटा? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे ऑर्डर नहीं है। यहाँ पे जो Okay, n है sir. वो कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर पावर है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर जो लगाते हैं ना अपन, तो इसने क्या किया, कोई भी मैट्रिक्स है उसकी पावर लगा दी, उसने पावर 4 लगा दिया जैसे। तो अपन क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे डायरेक्ट जो भी a था उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो और उसकी पावर सीधे 4 लगा, 4 टाइम मल्टीप्लाई Clear है, करके sir. फिर उसका डिटर्मिनेंट लेने की जरूरत नहीं है। ओके, Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट द प्रॉपर्टी नंबर 4, द डिटर्मिनेंट ऑफ a का ट्रांसपोज इनटू b इज इक्वल्स टू द डिटर्मिनेंट ऑफ a b का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू द डिटर्मिनेंट ऑफ a का ट्रांसपोज b का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू द डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू b। क्योंकि इनको क्या कर सकते हैं अपन, अलग अलग कर सकते हैं भी, और रो को अगर कॉलम से चेंज कर देंगे तो उसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो इसीलिए किसी का भी ट्रांसपोज लेकर के उसका अगर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये सब क्या आएंगे? सेम ही है। ये वाली बात बेटा जी? Yes, sir. और ये लिख दिया तो इसको ये भी लिख ही सकते हैं अलग अलग। Yes, sir. ओके, बढ़िया, आगे बेटा। Yes, sir. तो लिखिए क्वेश्चन इस पे, let a is equals to
A is equals to twice of B, ये कोई मैट्रिक्स है, twice of B, where A is square matrix of order 3, square matrix of order 3, and determinant of A is equals to the lambda times determinant of B. Then find lambda. Lambda का वैल्यू फाइंड आउट करना. क्या आएगा बेटा लैम्डा का वैल्यू? सर 1/2. 1/2 नहीं बेटा, बिल्कुल गलत है. इसका मतलब प्रॉपर्टीज को ढंग से पढ़ा नहीं है तुम लोगों ने. Wait, sir. Eight. 8 आएगा, बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट है बेटा. Yes, sir. एट सर. ओके, तो देखिए भाई यहाँ पे अपने पास में लिखा हुआ है a is equals to twice of b. बहुत सारे डिटर्मिनेंट ले लो, तो जैसे डिटर्मिनेंट लोगे तो a is equals to क्या हो जाएगा? twice of b का डिटर्मिनेंट. अब अपन अच्छे से जानते हैं कि k टाइम्स a का जो भी अपने पास क्या होगा डिटर्मिनेंट होगा, वो क्या हो जाएगा? k to the power n into a का डिटर्मिनेंट हो जाएगा बेटा. ओके, where n is Order. तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे? ऑर्डर ऑफ ए क्या हो जाएगा भाई? ए का ऑर्डर 3 है, तो इसका ऑर्डर 3 है, तो इसका ऑर्डर भी 3 होना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो पाएंगे? इक्वल हो पाएंगे भाई. ओके, तो ये हो जाएगा ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 टू द पावर ए कितना हो जाएगा? 3 इनटू क्या हो जाएगा? द डिटर्मिनेंट ऑफ बी. सो द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज 2 टू द पावर 3, दैट इज 8. क्लियर हो अच्छे से बेटा ये? Yes, sir. ओके, Yes, sir. हटा दे ये. Yes, sir. Yes, sir. चलिए भाई, उसके बाद लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? एक बार के लिए एक छोटी सी प्रॉपर्टी और लिख लो तुम लोग. कितनी प्रॉपर्टीज होगी थी अपनी? 4. हाँ, तो फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टीज लिख लीजिए. द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए. where A inverse is the inverse matrix of A, है ना? यहाँ पे ध्यान रखना भाई, A inverse is not equals to
-1/a, ये उसकी बात नहीं हो रही है Yes, जो sir. अपन इन जनरल अपन बात कर रहे थे कि पावर -1 का मतलब 1/a, ये इनवर्स की बात हो रही है। और वो इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे वो अपन स्टडी करेंगे आगे, ठीक है ना, इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। Okay, sir. Okay, sir. तो ये वाला जो a की पावर -1 है ये है इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ a का इनवर्स मैट्रिक्स, उसको फाइंड आउट करने का पर्टिकुलर मेथड होता है। उसका मतलब ये नहीं है कि 1/a, ठीक है ना। Okay, sir. Okay, sir. बढ़े आगे। Yes, sir. Yes, Okay. sir. तो लिखिए इस पे क्वेश्चन, let the matrices A and B are defined as A is equals to 3 2 2 alpha and B is equals to 3 1 7 3 if the determinant of a to the power 9 b to the power -1, so twice of a to the power 9 b to the power -1 is equals to -2, then find alpha. हो गया क्या बेटा। Wait, sir. सर वो a की पावर 9 है क्या? हाँ a की पावर 9 है बेटा। The determinant of a की to twice of a की पावर 9 into b inverse is equals to -2. यहाँ पे इसका सीधे सीधे डिटर्मिनेंट ले लो भाई,
डिटर्मिनेंट 2a की पावर 9 और b इनवर्स, सर 1 है क्या अल्फा बस। की वैल्यू? हाँ हाँ, अल्फा का वैल्यू 1 आएगा 1 बेटा। है क्या अल्फा की वैल्यू? ओके बिल्कुल बिल्कुल बेटा, अल्फा का वैल्यू 1 आएगा। ओके, तो ये कुछ भी कॉन्स्ट, ये a की पावर 9 इंटू b इनवर्स जो है, ये कोई भी मैट्रिक्स है और ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर 2 2 के हैं, तो इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा। Yes, इनका sir. जैसे मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो भी क्या मिलेगा, एक 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स तो मिलेगा। इसका मतलब 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स में कुछ Yes, कांस्टेंट sir. मल्टीप्लाइड है, तो ये 2 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। 2, और ये हो जाएगा 8 द पावर 9, और ये इन दोनों मैट्रिक्स को क्या कर सकता हूँ, दोनों मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को अलग अलग कर सकता हूँ, इज इक्वल्स टू -2। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस Yes, सर। sir. अब ये क्या है, a की पावर n का डिटरमिनेंट है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ a टू द होल डिटरमिनेंट ऑफ पावर a की पावर 9। यस सर। की पावर 9, और b इनवर्स है तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ b लिख सकता हूँ भाई। Yes, sir. यस सर। इज इक्वल्स टू ये 4 डिवाइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा। क्लियर है वाली बात अच्छे से? यस सर। ओके, अब इसकी वैल्यू अगर मैं रखूंगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 अल्फा माइनस 4 टू द पावर 9 हो जाएगा भाई, डिटरमिनेंट ऑफ a। यस सर। ओके, डिटरमिनेंट ऑफ a हो गया, 1 अपॉन b का मॉड्यूलस, सॉरी b का डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा भाई, 9 माइनस 7 1/2। दैट इज 2। ओके, इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है, माइनस का 1/2। ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया बेटा जी। यस सर। ओके, तो यहाँ से आगे अपने पास ये बन गया 3 अल्फा माइनस 4 टू द पावर 9 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस का 1। दैट मींस 3 अल्फा माइनस 4 की वैल्यू क्या होना पड़ेगा, 1. माइनस 1। माइनस 1 की Minus पावर 1. भी तो माइनस 1 बनेगा, Yes, sir. तो यस अल्फा का सर। वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। Clear है sir. क्लियर हुआ है अच्छे से बेटा? यस सर। ओके, चलिए भाई, तो होमवर्क के लिए तुम्हारे पास है डीपीपी ऑफ डिटरमिनेंट, अभी सेंड कर दूंगा मैं, सॉरी डिटरमिनेंट का मैट्रिक्स है। क्लियर है वाली बात बेटा जी? नेक्स्ट क्लास से पहले सॉल्व करके Yes, सबमिट sir. करवानी है। ओके ओके बेटा जी, चलिए तो बाकी की कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना अपना ध्यान रखिए, मस्त रहे व्यस्त रहे, बढ़िया से। बिल्कुल बेटा, सजेस्ट सेंड कर देंगे तुम्हें भी। Thank you, sir. ओके बेटा, बाय।